वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस। हम कवर कर रहे हैं चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ज्योग्राफी, क्लास 10। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज मीन्स खनिज और ऊर्जा संसाधन। हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किया था कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर रॉक्स के अंदर हमें अलग अलग सिचुएशन के अंदर मिनरल्स ऑकर होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ माइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कि रॉक्स के अंदर हमें लेयर्स में या बेड में या किसी भी तरीके से मिनरल्स मिलते हैं तो उनको हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, वहां से उनको निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन पिट माइन, अ क्वेरी और एन अंडरग्राउंड माइन विद शाफ्ट्स। ये अलग अलग तरीके होते हैं माइनिंग के निकालने के। ये मैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम्स के थ्रू बताऊंगी, तो इससे आप इजीली आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। जब कहीं पे हमें पता लगता है कि यहाँ पे मिनरल है तो उसकी ऑकरेंस किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले होता है ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग क्या होती है, मान लो ये एक जगह है और हमें यहाँ पे पता लगा कि यहाँ के पे हमारे पास क्या है, मिनरल अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है, ऊपर ऊपर की लेयर्स में क्रस्ट के ऊपर वो है। तो ऐसे मिनरल्स को हम ओपन पिट, ओपन मीन्स खुला और पिट मीन्स क्या होता है, गड्ढा, तो उस तरीके से निकालते हैं। हम यहाँ से मान लो ऊपर की लेयर हमने ये हटा दी यहाँ से, और हम यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं और नीचे नीचे जाते चले जाते हैं। मीन्स ऊपर से ये क्या रहता है, ओपन रहता है। तो ये कैसा माइनिंग हो गई, ओपन पिट माइनिंग हो गई। नेक्स्ट क्या होता है कि क्वेरिंग, की ऊपरी लेयर के ऊपर हमें बहुत से मिनरल मिलते हैं, बस थोड़ी सी मिट्टी के नीचे ही मिल जाते हैं, क्रस्ट के सबसे ऊपरी भाग पे अगर हम बात करें तो उस लेयर को हटा के और उन मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करना, वो क्या कहलाता है, क्वेरिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरग्राउंड माइनिंग विद शाफ्ट के साथ कैसे निकाला जाता है। मान लो जैसे हम कोल की यहाँ पे बात करें तो वो हमें कहाँ मिलते हैं, बेड लेयर्स में मिलते हैं, शीट्स में मिलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सरफेस के अंदर से एक होल टाइप बनाना पड़ता है और जहां पे डिपोजिशन होता है उस जगह तक हम पहुंचते हैं और वहां से फिर उसको निकाला जाता है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने भारत मूवी देखी होगी, अभी सलमान खान की न्यू मूवी आई थी, उसके अंदर सलमान खान जाता है बाहर, जब मीन से सीन होता है कि वो फॉरेन कंट्रीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम करने के लिए, वर्क करने के लिए जाते हैं, पहचान करने के लिए, उसमें वो अंडरग्राउंड जाते हैं, वहां ब्लास्ट भी होता है। तो वो किस तरह की माइन होती है, हमारी अंडरग्राउंड माइनिंग है विद शाफ्ट। कोल वगैरह और पेट्रोलियम वगैरह इस तरीके से निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम होल करके निकाला जाता है और कोल के लिए खुद जाके वहां से उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आप क्या कहते हैं, ये 3 टाइप्स होते हैं हमारे किसी भी मिनरल के एक्सट्रैक्शन के, किस तरीके से निकाल सकते हो। और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, किस उसकी ऑकरेंस कैसी है। और ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं कि मिनरल्स को अगर हम निकाल रहे हैं तो उसके निकालने का हमें बेनिफिट होगा कि नहीं, वो हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड। बात क्या है कि मिनरल जब जहां पे उनकी लोकेशन की जाती है, एक्सट्रैक्शन का काम किया जाता है, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकली इनपुट्स किए जाते हैं, तो वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा नहीं होता, मेनली किसके द्वारा होता है, नेशनलाइज्ड मीन्स राष्ट्र का, देश का, किसी भी देश का उसके ऊपर राइट होता है, तो उन्हीं के द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है। माइनिंग बाय ट्राइबल ग्रुप, लेकिन क्या होता है, आपने देखे होंगे कबीले वाले होते हैं जो मेनली फॉरेस्ट एरिया में या प्लेट्यूज वगैरह के एरिया में, ऐसे एरिया में रहते हैं जो बैकवर्ड एरियाज में आते हैं। तो वो कई बार क्या होते हैं, उन्हें अपनी लोकल एरिया की नॉलेज होती है कि यहाँ पे हमारी ये चीज और इसकी वैल्यू है, तो वो उसका थोड़ी बहुत अमाउंट में एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं और उसको बोला जाता है रेट होल। रेट होल की चूहा देखा है आपने, चूहे का बिल देखा होगा। मीन्स देखो यहाँ पे अगर शाफ्ट की बात करें तो वो पब्लिकली होता है, सबको पता होता है कि यहाँ से इस तरीके से माइनिंग हो रही है, लेकिन वो एक चोरी छिपे वाला काम होता है जो कि ट्राइबल ग्रुप्स वाले कई बार करते हैं। तो वो इतना होल बना लेते हैं कि पता भी नहीं लगता कि नीचे नीचे इसके क्या है, एक्सट्रैक्शन के लिए ये बनाया हुआ है। तो उसको क्या बोला जाता है, रेट होल बोला जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, ट्राइबल्स ग्रुप के द्वारा ये काम किया जाता है। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन होता है, व्हाट इज रेट होल, कि जो माइनिंग के लिए काम एक होल बनाया जाता है रेट के होल के टाइप में, और उसके अंदर से और निकाला जाता है मिनरल ओर बाय द ट्राइबल ग्रुप, इज नोन एज रेट होल। ठीक है, अब है कि कौन से मिनरल्स हमें मेनली कहाँ पर, किस एरिया में मिलते हैं। जो हमारे इंडिया का पेनिनसुलर इलाका है, अगर हम बात करते हैं,
यहाँ पे ये पेनिनसुलर प्लेटू हम लेके चलते हैं तो ये हमारा मिनरल रिच एरिया है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। अगर हम आयरन ओर की बात करें, कोल की बात करें, तो बहुत ज्यादा डिपोजिशन इस एरिया के अंदर हमारा मिलता है। तो पेनिनसुलर रॉक्स के अंदर क्या मिलता है? कोल, मेटेलिक मिनरल्स, माइका एंड मेनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मीन्स हर तरह का काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ पेनिनसुला। अब ये क्या हो गया पेनिनसुला का हमारा, अगर हम बात करते हैं तो ये ईस्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया? वेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गुजरात के अंदर बात करते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिलता है? ऑयल डिपोजिशन मिलते हैं। और असम के अंदर डिगबोई की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? ऑयल डिपोजिट्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि पेट्रोलियम हम यहाँ से निकालते हैं। राजस्थान के अंदर नॉन फेरस मिनरल्स मिलते हैं, कॉपर मिलता है, जिप्सम, पोटेशियम और माइका मेनली हमें राजस्थान के अंदर यहाँ पर मिलता है, राजस्थान के एरिया के अंदर। अब नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में क्या मिलता है? डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स, जो इकोनॉमिक टाइप के, अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर पोटेंशियल रिसोर्स है वो, जिसका नाम क्या है? यूरेनियम। ठीक है, अभी टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकली हमारे लिए वो फिजिबल नहीं है, इसलिए हम उसको निकाल नहीं रहे, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी ऐसा मिलता है। और अगर हम एलुवियम्स की बात करें तो जो प्लेट्स होती हैं, डिपॉजिट प्लेट्स होती हैं, वहां पे हमें सिल्वर गोल्ड के डिपोजिशन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ पर्टिकुलर जो वैल्यूएबल इकोनॉमिकली मिनरल्स हैं हम इंडिया के अंदर कहाँ से निकालते हैं, किस बेल्ट के अंदर वो पर्टिकुलरली मिलते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।